बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खुशबाश ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ लाहौर की बहुत ही फेमस डिश बट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसमें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। जी तो सबसे पहले इसमें मैंने गोश्त लिया है। गोश्त है जी 1.25 किलो के करीब। और मटन है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट ऐड किया है। और इसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें प्याज जो कि हैं 300 ग्राम, यानी ऑनियन 300 ग्राम्स हम इसमें डालेंगे। इसके साथ टमाटर हैं मेरे पास, ये 4 बड़े टमाटर थे, ये 400 ग्राम के करीब हैं, यानी 400 ग्राम्स हैं टोमेटो। और इसके साथ टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी 1/2 टीस्पून है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर यानी सुर्ख मिर्च, ये है जी 1 टीस्पून। इसके साथ क्योंकि हमने ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली भी ऐड करनी है, इसलिए मैंने जो रेड चिली पाउडर है वो 1 टीस्पून यूज़ किया जी। तो ये मेरे पास पिंक सॉल्ट है, और आप अपने नमक के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। और इसके साथ अब हम इसमें डालते हैं पानी हम इतना डालेंगे कि जिसमें हमारा गोश्त गल जाए। तो तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए पानी डालकर ढक्कन लगाकर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फिर मिलते हैं तकरीबन आधे घंटे तक, और आधे घंटे के बाद देखते हैं जी। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया है, तो हम देखते हैं कि हमारा गोश्त गल गया है या अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। जी मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा टाइम ये लेगा, और तो इसको फिर से ढक्कन बंद करके तो पकने के लिए छोड़ देते हैं जी। तकरीबन मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि गोश्त हमारे की क्या पोजीशन है जी। तो मुझे लगता है कि गोश्त गल गया है, पानी भी काफ़ी जो है हद तक वो खुश्क हो चुका है, बिल्कुल सही हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। मैंने देसी घी 1 कप डाला है। अगर आप इसमें कुकिंग ऑयल या दूसरा घी यूज़ करना चाहें जो आपको पसंद हो तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं जी। तो कई लोगों को देसी घी की खुशबू अच्छी नहीं लगती, तो आप कुछ भी यूज़ करें, ऑयल यूज़ कर सकते हैं। देसी घी के साथ इसका ज़रा टेस्ट अच्छा आता है जी। तो अब हमने इसको तकरीबन 20-25 मिनट तक भूनना है घी डालकर, और लेकिन इसके साथ साथ हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाएंगे। मैं आपके साथ बाबा बुल्ले शाह का बहुत ही अच्छा कलाम शेयर करना चाहूँगी कि देखें जी, इसमें हम ग्रीन चिली डाल लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ जी। ग्रीन चिली डालते हैं, और इसके साथ ही इसमें हम जूलियन कट अदरक मैंने काट के रखा है, 3-4 इंच का एक बड़ा पीस था, उसमें से ज़्यादा मैंने इसमें ऐड किया है, और थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा लिया। ये देखें जी, ये हम इसमें डालेंगे जूलियन कट अदरक, और फिर हम इसको भूनते हैं और फिर बात करते हैं अपने सूफ़ी शौरा के मुतालिक कि उन्होंने बहुत अच्छा कलाम लिखा है इश्क़ हकीकी के मुतालिक। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, और आजकल के हिसाब से तो जो कुछ दुनिया में आजकल हो रहा है उसके हिसाब से मैं आपके साथ उनका कलाम में से कुछ अशार शेयर करना चाहूँगी। वो कहते हैं, कर गौर हथां दियां उंगलियां ते हर एक विच फ़र्क ज़रूर है, इंज फ़र्क के सारी दुनिया विच कोई ज़ालम ते कोई मजबूर है, कोई मर गया किसे दे प्यार विच कोई बिल्कुल ही मगरूर है, कोई मुखलस दिल विच बसदा है कोई अख दी पहुँच तो दूर है जी। हम अगर अपने इर्द गिर्द हालात पे, दुनिया के हालात पे नज़र डालें तो सच में ऐसा ही है कि कहीं के बहुत सी जगहों पर बहुत से लोग बहुत मजबूर हालत में हैं, और कुछ लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है जी। तो इसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें ब्लैक पेपर हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, और इसको ऐड करने के साथ फिर हम गोश्त को अभी भून रहे हैं, अभी हमारी भुनाई जारी है जी। तकरीबन हमारा गोश्त अब थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो देखने में जैसे आपको आइडिया हो रहा है कि काफ़ी हद तक तो भुन चुका है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा तो इसके साथ ही हमारा गोश्त भुन जाएगा। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई थिंक कि आपको लक्ष्मी चौक की बट कढ़ाई भी इतनी टेस्टी नहीं लगेगी जितनी आप इसको इस तरह घर में बना के तो आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी जी। तो अब हम इसको भून देंगे, और इसको हम भूनते जा रहे हैं, और साथ ही अभी हम इसमें थोड़ी देर में ऐड करते हैं जी सादा दही मैंने 1 कप इसमें ऐड किया है, प्लेन योगर्ट। तो उसको सादा दही डालने के बाद हम इसको तकरीबन जो है वो 5-7 मिनट तक इसको भूनेंगे दही के साथ जी। तो ये देखिए हमने दही ऐड कर लिया, तो इसके साथ ही फिर हम इसको 5-7 मिनट तक भूनते हैं। ईद के दिन में ये ज़रूर बनाइएगा,
इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसी लगी और अगर आपने इसको बनाया है तो आपकी कढ़ाई कैसी बनी। मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि बहुत अच्छी बनेगी। ये बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत इतनी टाइम टेकिंग भी नहीं है। ये तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा में तैयार हो जाती है, क्योंकि 30-40 मिनट गोश्त गलने में लग जाते हैं और इतना ही टाइम तकरीबन दूसरा प्रोसीजर है। जी अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। जी 1 टेबल स्पून गरम मसाला हमने ऐड कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, वो भी 1 टेबल स्पून है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जी ज़ीरा पाउडर, वो भी 1 टेबल स्पून है। जी इन सब को ऐड करके हम थोड़ी देर इसको फिर से भूनते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। जी तो ये देखें, अब हम इसमें हमने इसको भी 2-4 मिनट के लिए भून लिया है। धनिया और ज़ीरा पाउडर वगैरह डाल के अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर मैंने 5 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास फ्रेश बटर हो तो वो ऐड करें तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। जी तो अब इसको हम 2-4 मिनट बटर के साथ भूनते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम मैंने तकरीबन इसमें डाली है 100 या 150 ml, इतनी फ्रेश क्रीम मैंने इसमें ऐड की है। अगर आपके पास घर में मलाई हो ताज़ा तो आप वो भी डाल सकते हैं। जी तो ये देखिए हमारा गोश्त इस पॉइंट पर आ चुका है। अब हम इसमें डालते हैं फ्रेश क्रीम। जी ये देखें, फ्रेश क्रीम डालकर आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस कोई तकरीबन मैक्सिमम 1 मिनट तक बस इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और 1 आधा मिनट तक बस इसको आपने पकाकर फिर हम इसको कर देंगे इसका फ्लेम ऑफ और इसके साथ ही फिर हम इसको करेंगे डिश आउट करेंगे और फिर इसको गार्निश करेंगे। जी ये देखें हमारी बट कढ़ाई हो गई तैयार। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसको करते हैं गार्निश, जो कि मैं करूँगी इससे धनिया, फ्रेश धनिया और उसके साथ हरी मिर्च और जूलियन कट अदरक के साथ। जी तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।